कल बाड़मेर में 80 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है और जैसे ही खबर मार्केट में आती है, बाजारों तक पहुंचती है, तो उसके बाद एक ही सवाल सभी के मन में कि अगर ये मार्केट में आ जाती खेप तो उसके बाद क्या होता, कितने परिवार बर्बाद होते। और इसी को लेकर के युवा पीढ़ी जो है अब धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। एक युवा नेता आज खासतौर पर कहना चाहूंगी, क्योंकि बिना किसी पार्टी के बैनर तले ठाकरा राम जी लगातार इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है और आज एक बड़ा ऐलान यहाँ बड़ी प्रेस मीट के माध्यम से करे। क्या कुछ आज आपने रखा सभी के समक्ष? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद द खटक परिवार का। देखिए, जो आज का मुद्दा है वो आप खुद देख रहे हैं मीडिया के मार्फत कि बाड़मेर में पिछले काफ़ी समय से बाड़मेर के अंदर जो एक अहम मुद्दा है बना हुआ है वो है नशा। उस नशे की वजह से बाड़मेर में ये हालात हो गए हैं कि हमारी युवा पीढ़ी, जिनको खिलाड़ी अधिकारी बनना चाहिए था, वो चोर बन रहे हैं, वो अपराध की दुनिया में घुस रहे हैं। उन सब हालातों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बाड़मेर के अंदर एक युद्ध नशे के विरुद्ध। देखिए, कई चीजें हम सुनते रहते हैं पर ज्यादा दिल पर असर तब पड़ता है जब नजदीक में कुछ ऐसा मामला देख लेते हैं, अपनी आंखों से कुछ देख लेते हैं। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली आपने देखा और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, इस यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके खिलाफ, नशे के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी? देखिए, सच बताऊं ना तो बाड़मेर के हालात तो मैं रोज़ देखता हूँ, मेरा काम है लोगों के बीच में जाना मिलना। लेकिन पिछले कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त था, वो इस एमडी के दलदल में फंस गया और उसका परिवार इतना बिखर गया, उसके बच्चे सड़कों पे आ गए, आखिर में उसको सुसाइड करना पड़ा। वो मेरे दिल को इतना छू गया कि मतलब मेरे दोस्त की हालात हो गए हैं। मतलब दोस्त नशा क्यों कर रहा था, कुछ जानकारी आपको इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं, नशा कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। नशा ऐसे लोग जो समाज के अंदर जहर फैलाने का काम करते हैं, वो उस इंसान को नशे का आदी बनाते हैं। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा आपके मार्फत ही कि ये जहर बेचने का काम बंद करो। अगर आपको कोई व्यापारी करना है तो दुकान खोल दीजिए, आपको व्यापारी करना है तो कोई और मजदूरी कर लीजिए। कम से कम ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने का काम तो मत करिए। वो जो ये ऐसे, मैं कहूँगा एक ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसा काम करते हैं, वही इस नशे को मार्केट में लाते हैं और वही युवाओं तक इस तरीके से प्लानिंग करके उनको इसका आदी बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसकी लत बढ़ जाती है। आज आपने अपने दोस्त का जिक्र किया, ऐसे कई परिवार वैसे आपने देखे होंगे, पर आज जब उसके सुसाइड करने के बाद आपके दोस्त के परिवार की क्या स्थिति है, क्या हालात है, वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? देखिए, मैं हकीकत बताऊँ ना, मुझे इतना दुख फील होता है, आप बिलीव नहीं करोगे। उस परिवार की जितनी मेरे से होती है मैं उनकी हमेशा आर्थिक मदद भी करता हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त ख़त्म हो गया वो उसको तो ना मैं वापस ला सकता हूँ, नहीं ऊपर वाला वापस भेज सकता है और नहीं उनके परिवार वाले वापस ला सकते हैं। बट मेरे से जितना हो सकता है मैं उस मेरे दोस्त के परिवार के लिए कर रहा हूँ। बच्चे कितने कितने साल? देखिए, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं। और वो जिस समय वो एक्सपायर हुआ, एक बच्चा उसका 9 साल का और एक बच्चा 7 साल का। मतलब मैं उनके पास में जाता हूँ ना, तो वो मेरे से मिलते हैं, तब मुझे, मैं आपको कह नहीं सकता, शब्दों में वो चीज़ बयान नहीं करता हूँ। ये सत्य बात है, ऐसा नहीं मैं कोई राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से या मेरे फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सत्यता है। उस चीज़ को, मैं घटना को जब मैं कभी कभी देखता हूँ, अभी बाड़मेर के जो हालात देखता हूँ, एमडी को देखता हूँ, वो मेरे दोस्त की चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने आता है। और मैं इसीलिए इस एक युद्ध नशे के विरोध को लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, ताकि और मेरे युवा भाई इसके अंदर नहीं पड़े। देखिए, एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश की गई है कि देखिए किस तरीके से एक परिवार, एक उदाहरण है आपके सामने जो आज पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध आप चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बाड़मेर की युवा पीढ़ी, एक और तो जो है जो नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे, तो वही दूसरे वो भी हैं जो इस बिजनेस का हिस्सा बन गए, उन्हें लगता है कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है? देखिए, मैं आपको फिर यही चीज़ कह रहा हूँ, मैं उन सब से ये निवेदन करता हूँ, ये मौत का सौदा करना बंद कर दीजिए। ये अपने आप में एक मौत का सौदा ही है। ऐसा बिजनेस बंद कर दीजिए जो किसी के परिवारों की हत्या करवा रहे हैं। तो वो ये, और मैं साथ ही राजस्थान सरकार से भी ये निवेदन करूँगा, ऐसे कड़े कानून बनाइए। जैसे उनकी हौसला अफजाई तब होती है जब वो एक लिमिट मात्रा के अंदर इसमें या एमडी बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनकी तुरंत जमानत हो जाती है, फिर वो वापस ही उसी अपराध में घुस जाते हैं। तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक
ऐसे कठोर कानून बनाए जो नशा बेचते हुए पकड़े जाए ना। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा उनको आजीवन कारावास होने चाहिए, और जो युवाओं को मारने का, परिवार को मारने का काम कर रहा, मेरे हिसाब से तो उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये सत्य था। यानी कि आपको लगता है एनडीपीएस एक्ट में कुछ बदलाव करने जी बिल्कुल, मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा, और इस यात्रा के मार्फत हम, जब ये यात्रा समाप्त होगी उसके मार्फत हम सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे। उस ज्ञापन में हम ये हमारी कुछ मांगे निवेदन भी करेंगे कि भाई इसके एक्ट के अंदर ऐसे कठोर कानून बनाए जाए जिससे नशा, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे क्विंटल में हो, जो भी इस अपराध में घुसा हुआ है, जो ये काम कर रहा है, उनको कठोर से कठोर सजा मिले। क्या कुछ आपकी यात्रा का रूट प्लान चार्ट रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, रूट प्लान है। 7 दिन की यात्रा रहेगी हमारी, जो शहर के अलग अलग चौराहों से, अलग अलग मार्गों से गुजरेगी, और जहाँ पे भी यात्रा समाप्त होगी उस यात्रा के समाप्त के समय एक नुक्कड़ नाटक भी प्लान किया गया है। हमेशा पर डे एक नुक्कड़ नाटक होगा। उस नुक्कड़ नाटक के जरिए भी युवाओं को, बाड़मेर की जनता को नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया जाएगा कि नशे से दूर रहिए। नशे से दूर रहने का जिक्र आप करेंगे, पर क्या आप लोगों को इस बारे में भी अवेयर करेंगे कि जो लोग इस तरीके के बिजनेस में हैं, या फिर इस तरीके की जो अवैध फैक्ट्री हम देख रहे हैं आए दिन, जिन पर छापे पड़ रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है, जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स बनाया जा रहा है, उनकी सूचना जल्द से जल्द पुलिस को दी जाए, तमाम जिम्मेदार नागरिकों को दी जाए, तो क्या इसको लेकर भी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये प्लान भी किया है कि अगर किसी भी गली मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ व्यापार हो रहा है तो उनकी जानकारी अगर कोई डायरेक्ट पुलिस को नहीं दे सकते, प्रशासन नहीं, तो हमें देवे। हम जाके क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन के सामने खुले में जाके इसका विरोध करेंगे और उनको सूचना भी देंगे। और साथ ही जो नशे के परिवार इस दलदल में फंसे हुए हैं उनको हमारी तरफ से नशा मुक्ति केंद्रों में भी भेजा जाएगा, उनका पूरा आर्थिक सहयोग भी हमारे द्वारा किया जाएगा। इस यात्रा के इतर अगर हम देखें तो आप अपने लेवल पर क्या कुछ करना चाहते हैं इस नशे के खिलाफ इस जंग में? देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं अपने लेवल पे तो अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब बाड़मेर की जनता, बाड़मेर के युवा, बाड़मेर का हर परिवार, माताएं, बहनें सब साथ में मिलकर मेरा साथ देंगे तो ज़रूर मैं बाड़मेर के युवाओं को इस दलदल से फंसने से रोकूंगा। अगर मान ली किसी परिवार में कोई महिला है, वो चाहती है उसका पति या उसका भाई, उसका बेटा इस तरीके की गिरफ्त में ना हो, और वो ऑलरेडी गिरफ्त में, तो किस तरीके से आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे? क्या कुछ आपने सोचा उसके लिए एक्शन प्लान? जी बिल्कुल, जैसे किसी परिवार के अंदर किसी का भाई, बच्चा जो भी इस दलदल में फंसा हुआ है, तो उनके पास में जहाँ हर संभव प्रयास मेरा ये रहेगा, मैं खुद जाऊंगा पता चलते ही। अगर मैं खुद नहीं पहुंचता हूं, अगर वो मेरे पास में भी आता है तो उनको आर्थिक सहयोग लेके नशा मुक्ति केंद्रों में भेज के और उसको इस दलदल से बाहर निकालेंगे। चलिए, और कोई संदेश जो आप बाड़मेर के तमाम युवाओं को, और बाड़मेर ही नहीं अभी तो राजस्थान, क्योंकि कल की अगर हम खबर देखें तो उसका जानकारी के बाद ये अहम तथ्य निकलकर सामने आया कि उसकी जड़ें मुंबई तक है। देखिए, बाड़मेर सीमावर्ती जिला है और यहाँ से मतलब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मिल रही है, पुलिस के द्वारा पकड़ी जा रही है। उसके मार्फत तो ये देखा जाए तो यहाँ से जो बाड़मेर हमेशा भाईचारे के लिए पहचाना जाता था, वो बाड़मेर इस अपराध में घुस रहा है। तो मैं बाड़मेर की जनता को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे अपराध करने वालों से दूरी बना रखे और उनको अपने पास में भी नहीं आने दें। क्या आपको लगता है जो राजस्थान है वो उड़ता राजस्थान जैसी परिकल्पनाएं अब सामने लेकर आ रहा है? जैसे पहले एक ज़माने में कहा जाता था उड़ता पंजाब, या फिर इसे अगर हम समय रहते रोक देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा? जी बिल्कुल, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना, जो अभी के हालात देख रहे हैं वो अगर समय रहते अगर नहीं रोका गए तो ये मान के चलिए उड़ता राजस्थान भी बनेगा और उड़ता बाड़मेर भी बनेगा। इसलिए इस ऐसे हालातों को रोकने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि आप जिस मुहिम के साथ इस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं उतने ही सफल परिणाम आपको मिले, और आपके द्वारा जो एक संदेश, एक चिंगारी यहाँ पर जलाई गई है, वो आने वाले वक्त में और बेहतर ढंग से और बेहतर रूप लेकर कई परिवारों का जीवन बचा पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।